आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं उसे समानांतर श्रेणी। शॉर्टकट में इसको जो है एपी लिखते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे, जिसमें से सीक्वेंस क्या होता है, पहले सबसे पहले इसको देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, फिर उसके बाद टर्म्स को देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। फिर इनको समझने के बाद हम आराम से समझ पाएंगे कि जो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में जनरल टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में कुछ नंबर होते हैं और उनमें ये नंबर आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो इसमें 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से है ये। इसका मतलब इस सीक्वेंस को देख करके आप इसके आगे के टर्म्स लिख सकते हो आराम से। यहाँ पे हम देखते हैं 2-2 का गैप है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है। तो इसका मतलब 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा। इसके बाद 11 के बाद यहाँ पे 13, 15 इस तरीके से आ सकते हैं। ऐसे हम दूसरी सीक्वेंस को देखते हैं। यहाँ पे 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर -5 है, फिर -10 है, फिर उसके बाद -15 है। इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट टर्म है इसको देख करके हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे -20 आने वाला है। इस सीक्वेंस में क्या था कि 5 का गैप था, तो 5 नंबर पहले वाले नंबर से कम हो रहा है। जैसे ये 10 है तो ये इसमें से 10 में से 5 माइनस कर दिया तो 5 आ गया, फिर 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, 0 में से फिर 5 माइनस कर दिया तो -5, फिर -5 में से -10 और इस तरीके से। अगले वाली सीक्वेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 32, यहाँ पे 64। इस तरीके से इसके आगे के नंबर्स लिखे जा सकते हैं। हम देख रहे हैं हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाला नंबर मिल रहा है। जैसे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और इस तरीके से। उसके बाद हम अगली सीक्वेंस को देखें तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगला नंबर 6 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 36, 7 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 49। इस तरीके से हम इसके आगे के नंबर लिख सकते हैं। इस वाले को देखें, ये सबसे आसान सीक्वेंस है। 2 2 2 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ये भी सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में एक सिस्टम काम करता है जिससे हम आगे के नंबरों को आराम से बता सकते हैं, और उस सिस्टम को ढूंढ करके हम आराम से आगे के नंबर को बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तुम, किसी में ऐड हो रखा है तब अगला नंबर आ रहा है, किसी में जो है सब्ट्रैक्ट हो रखा है, माइनस कर रखा है तब अगला नंबर आ रहा है, किसी में मल्टीप्लाई करके आ रहा है, किसी में स्क्वायर करके आ रहा है। तो सीक्वेंसें अलग अलग होती हैं। तो ऐसी ही एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होती है, लेकिन उसकी एक पहचान है। अब वो पहचान क्या है, यहीं से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनेगी। जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखी गई हैं, ये सारी की सारी एपी में है। तो पहली जो सीक्वेंस है उसमें 1, 5, 9 और 13 है। तो एपी की जो पहचान होती है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले जरा हम टर्म्स को भी देखते हैं। ये टर्म्स क्या होता है, टर्म्स। तो टर्म्स कुछ नहीं है, सिंपल है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको जो है हम A1, A2, A3, A4 इस तरीके से दिखाते हैं। कुछ बुक्स में इसको T1, T2, T3, T4 इस तरीके से भी लिखते हैं। लिखने का तरीका है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है टर्म्स हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 4, इस एपी के हमने 4 टर्म्स लिखे हैं, इस एपी के 3 टर्म्स लिखे गए हैं, इस एपी के जो है 6 टर्म्स लिखे गए हैं, और इस एपी के भी 6 टर्म्स लिखे गए हैं। तो ये टर्म्स होता है। फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म होता है
उसको हम फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं ए से। मतलब ये तरीका है एपी में जो है फर्स्ट टर्म को ये दिखाने का तरीका है कि उसको ए लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को एपी से लिखने का मतलब फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। अब इसको देखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस इसको डी से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करते हैं या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस आता है। यानी कि कोई भी एपी हो उसके दूसरे वाले को अगर पहले वाले से माइनस करें कहीं से भी, जैसे यहाँ पे से अगर हम ये दूसरा हो गया ये पहला हो गया इसके लिए, तो इसको अगर इसमें से माइनस कर दे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इनके कॉमन डिफरेंस सेम हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, सब 4 4 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। सार्व अंतर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो सार्व अंतर समान होना चाहिए एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। दूसरी वाली को चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है। तो 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो 10, 35 में से 25 को करेंगे तो 10। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम आया है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये जो है एपी में नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद 20, 15, 10, 5, इसमें अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें 15 - 20 तो 5 आ रहा है। 10 में से 15 - 20 करेंगे तो -5 आएगा। 10 - 15 करें तो भी -5 आएगा। 5 - 10 करेंगे तो भी -5 आएगा। 0 - 5 -5। तो हम देखते हैं ये भी क्या है एपी में, क्योंकि इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सब में -5 आ रखा है। इसको चेक करते हैं -3 और -6। तो -3 -6 कितना हो गया? -3 - -6 तो -3 + 6 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ऐसे 0 - -3 3 आ जाएगा। 3 - 0 3 आ जाएगा। 6 - 3 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब के सब एपी में है। क्यों है एपी में? क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। सब जगह का जो है जितनी भी एपीज है उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रखा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो जो सीरीज़ होती है वो एपी में होती है। सिंपल। अगर सार्वंतर समान आता है तो जो सीक्वेंस या सीरीज़ होती है वो जो है समानांतर श्रेणी होती है। कुछ क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो मैं जितनी भी तो ये जो पहली एपी है इसका फर्स्ट टर्म जो है ए है, इसके लिए ये 1 है और कॉमन डिफरेंस डी जो है इसके लिए 4 है। ऐसी जो सेकंड एपी है इसके लिए ए जो है 15 है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है इसके लिए 10। ऐसी इसके लिए जो ए है वो 20 है और कॉमन डिफरेंस है -5। ऐसी इधर ए है -6 और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा इसके लिए 3। इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। अच्छा, अगर हमें इन एपीज़ के आगे के टर्म्स लिखने होते तो बहुत आसान है। जैसे 13 के बाद आगे के टर्म्स लिखने हैं तो 13 के बाद आगे के टर्म्स कैसे लिखेंगे हम? तो यहाँ पे हम देखते हैं 9, इसका मतलब अगला टर्म जो है कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। 13 + 4 कितना हो गया? 17। तो 17 आ जाएगा। 17 + 4 कितना हो गया? 21। इस तरीके से हम इसके क्या लिख सकते हैं और आगे के टर्म्स लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका लिखना हो तो 35 के बाद जो है +10 ऐड कर देंगे। इसमें +10 ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। ऐसे 45 में +10 करेंगे तो 55 आ जाएगा, तो आगे के टर्म्स आ जाएंगे। इसमें भी निकाले जा सकते हैं। इसमें से अगर हम -5 कर दें तो नेक्स्ट जो टर्म आ जाएगा वो -10, नेक्स्ट -15, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं आगे के टर्म। इसके यहाँ पे +3 ऐड करके आ रहा है तो 6 + 3 9, 9 + 3 12,
तो इस तरीके से हम आगे के टर्म्स इसमें लिख सकते हैं। तो अब तक हमने सीख लिया कि एपी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, और उसके अगर हमें आगे के टर्म्स लिखने हो तो कैसे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे एपी का जनरल टर्म। तो अभी तक हमने सीखा कि फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। अब हम ए और डी के टर्म्स में एक एपी को लिखेंगे, यानी कि एक एपी को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एपी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगा ए, फिर उसके बाद दूसरा टर्म के लिए क्या करते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो ए प्लस डी। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म कैसे करके लिखेंगे, ए प्लस डी, इसमें एक डी और ऐड कर देंगे, तो कैसे आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, और यहाँ पे जो है डी प्लस डी 2d हो जाता है, तो सीधे 2d लिख देते हैं, ए प्लस 2d। ऐसे ही अगला टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d में एक डी और ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d। तो इस तरीके से हम ए पी लिख दिए हमने, ये ए और डी के टर्म्स में लिखी गई है ए पी है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो पहला टर्म था A1, उसको A2 आया था हमारा A प्लस डी, A3 आया था हमारा A प्लस 2d, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3d। A5 कितना आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 4d। A6 कितना आ जाएगा, A प्लस 5d। यहाँ पे मैंने A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और भी हम कई टर्म्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या है कि यहाँ पे 5 आ रखा है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे है ही नहीं, 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे A3 था तो A3 तो एक कम करके आ रखा है, A प्लस 2d। यहाँ पे A4 था तो A प्लस 3d। यहाँ पे A6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मान लीजिए मुझे A7 लिखना है तो A7 को ऐसे करके लिख सकते थे, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस 6d। तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर A8 लिखना होता मुझे तो A8 को कैसे लिख सकते थे, A8 इज इक्वल टू जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके। तो ऐसे करके हम सबको लिख सकते हैं। तो अगर मुझे AN लिखना होता, AN, तो AN को कैसे लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जनरल टर्म है, फॉर्मूला आ गया हमारे। इसी को बोलते हैं व्यापक पद, ये जनरल टर्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं आप इसकी मदद से। यहाँ पे जो भी टर्म्स निकालना है आप यहाँ पे रखिए और निकाल दीजिए। मान तो हमारा जनरल टर्म्स आ चुका है, फॉर्मूला हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म होता है AP का। अब इसकी मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक AP लिखी हुई है। ये मान लीजिए कि इसका हमें 50th टर्म निकालना है, 50वें नंबर पे कौन सा पद होगा उसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A9। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे इसके लिए। कॉमन डिफरेंस D कितना है, तो कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए कहीं से भी हम दो का क्या कर देते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि दूसरे में से पहले का या इधर से निकाल दो इन दोनों का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ये सबसे आसान होता है। तो जो बेसिक रूल है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने का। तो हम कर देंगे यहाँ पे A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया अब हमारे पास 4। तो अब वैल्यूज रखते हैं, कौन से नंबर का टर्म्स निकालना है हमें, 50। n इज इक्वल टू 50, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमें निकालना है n इज इक्वल टू 50 के लिए निकाल रहा हूँ, ये वाला टर्म्स निकालना है हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा A50 इज इक्वल टू A की जगह में रखेंगे 9 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी की जगह में कितना आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 9 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 196, और 196 को प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 205। तो ये 50 टर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 50 टर्म होगा, 50वें नंबर का टर्म, वो 205 है।
तो इस तरीके से जो है हम इसकी मदद से कोई से भी नंबर का टर्म्स निकाल सकते हैं, कोई सा भी। बस यहाँ पे वैल्यू रखो n की जगह में। अगर 60 नंबर का टर्म निकालना है तो यहाँ पे 60 रख देंगे, 100 नंबर का टर्म निकालना है तो यहाँ पे 100 रख देंगे फॉर्मूले में, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज़ समझने वाली क्या है, मान लीजिए कि सीरीज जो है अप टू 50th टर्म, मान लीजिए कि इसमें बस 50 ही टर्म थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 नंबर का टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई लास्ट टर्म बताओ, तो लास्ट टर्म के लिए मालूम होना चाहिए कौन सा नंबर पे है लास्ट टर्म। तो 50 टर्म है तो यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होता है, an लगा इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख करके हम आराम से उसे भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म और जनरल टर्म दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का अंतिम पद, और जनरल टर्म ऑफ एपी, तो इसका मतलब दोनों एक ही चीज़ है, एक ही फॉर्मूला होता है, दोनों का आराम से निकाल सकते हैं। क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें से अगर कोई सी भी 3 चीज़ें दे रखी हों हमें तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए an दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है, d पूछ लेगा, या d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है, a पूछ लेगा। तो कोई सी भी 3 वैल्यूज़ दी हुई होनी चाहिए, चौथी वैल्यूज़ आराम से निकल जाती है इस फॉर्मूले से। देखो जो मेन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे ये है यहाँ पे, ये 21 टर्म्स है, इसका नंबर कौन सा है 1, 2, 3, 4, फोर्थ नंबर पे है 21। तो फोर्थ नंबर पे 21 है, एक हम ऐसे कह सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि 21 का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे 21, तो फोर्थ नंबर पे। आ रहा समझ में? तो एक टर्म होता है और एक उसका नंबर होता है कि उस कौन से नंबर पे। जैसे इस एपी का एक टर्म है 205, जो अभी निकाला था हमने, लास्ट टर्म है ये, अब हम लास्ट टर्म मान के चल रहे हैं इसका। तो इसका नंबर कौन सा है, तो इसका नंबर है 50। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टर्म है या उसका नंबर दे रखा है कौन से नंबर पे है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोबारा से वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। मान लीजिए अब इसका लास्ट टर्म जो है वो 85 है, तो अब हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने की, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, या हमें ये बताना है कि इस टर्म्स का नंबर कौन सा है। तो इस टर्म का जो भी नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में। तो शुरू करते हैं इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। a 9 है, कॉमन डिफरेंस d 4 आ रखा है। ये जो 85 है ये अब an है, an, तो an मालूम है अब हमको, an है हमारे पास 85 और वी हैव टू फाइंड आउट n हमें निकालना है। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह में 85, यहाँ पे 85 लिख देंगे, इज इक्वल टू a की जगह में 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह में आ जाएगा हमारे पास 4। इस 9 को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा 85 माइनस 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 85 माइनस 9 कितना होता है, तो 85 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो लिख कैसे देंगे इसको, n माइनस 1 इज इक्वल टू 76 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो n इज इक्वल टू 19, ये वहाँ चला जाएगा प्लस 1, माइनस 1 दूसरी साइड भेज देंगे, n इज इक्वल टू 20। तो आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका नंबर जो है 20 नंबर पे है 85, और अगर ये लास्ट टर्म है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे 20। तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी के n टर्म्स का जो टोटल होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक दूसरा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस l, ये भी होता है। देखो इसमें a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये तुम सब लोग जानते हो फर्स्ट टर्म, और ये भी पढ़ा था हमने।
डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या है हमारे पास, एन हो गया, डी हो गया, ए हो गया, और एल, एल जो है ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। तो दो तरीके से निकाला जा सकता है, दो फार्मूले यूज कर सकते हैं हम, एक फार्मूला नंबर 1 और एक फार्मूला नंबर 2। ये फार्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो तो इससे निकाल देंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो, तो हम पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दरअसल ये फर्स्ट और सेकंड जो फार्मूला है ये दोनों सेम ही है, ये पहले वाले फार्मूले को ही थोड़ा मॉडिफाई करके निकाला गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे इसको कैसे करके निकाला गया है। यहाँ पे जो पहला फार्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई टू, 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a, दो बार लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके लिख दिया इसको। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला था या ए एन वाला टर्म का फार्मूला है ये। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, पढ़ा था ना हमने, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इसको जो है इसकी जगह में रख दिया, और ये जो है लास्ट टर्म भी होता है, इसको एल से भी दिखाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह में एल भी लिखा जा सकता है, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ऐसे करके आ रखा है। तो इन दो फार्मूलों की मदद से हम निकालते हैं सीरीज के एन टर्म्स का, अगर हमें टोटल निकालना हो तो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, उनके सब निकालते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा, एक तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दो फार्मूले हैं इसके लिए। एक पहला वाला जो था वो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए एन को जो है एल भी लिखते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। ये जो ए एन वाला फार्मूला है इसको एल भी लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद कौन क्या है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए एन जो है एन टर्म ऑफ एन ए पी है, एस एन जो है सम ऑफ एस एन जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें एक ए पी दे रखी है और उसका सम निकालना है हमें अप टू 20 टर्म तक, यानी कि 20 टर्म्स तक का टोटल निकालना है हमको इसमें। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे a है हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे अगर हम तो 5 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। नंबर ऑफ टर्म्स n जो है हमारे पास 20 टर्म तक का निकालना है हमको, तो 20 टर्म तक का निकालेंगे तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे उसमें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले s कितने तक का निकालना है हमें, 20 तक का, तो s 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 20 बाई 2, 2a की जगह में 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह में हमारे पास है d 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स 10 आ गया, 2 10 जा 20, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे 19 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा आ जाएगा ये। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ब्रैकेट में 6 प्लस 19 2 जा 38 इज इक्वल टू 10, 38 में 6 ऐड कर देंगे 44, तो ये आ जाएगा 440। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 440, तो यानी कि इसका टोटल आ गया हमारे पास 440। तो सिंपल है, जब सब कुछ मालूम रहता है तो आराम से हम फॉर्मूले को यूज करके उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। इसमें हमें इस एपी का सम निकालना है, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 प्लस 75। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं वो ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं दोबारा से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
पर इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारे पास n नहीं है, a तो है 10, d भी निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, पर हमारे पास जो है n नहीं है। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम देखते हैं हमारे पास n नहीं है, और जब तक n नहीं निकलेगा तब तक हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसने n तो नहीं दे रखा, लेकिन ये क्या है 75, इसने लास्ट टर्म दे रखा हमको, यानी कि a n दे रखा है, a n इज इक्वल टू 75। तो पहले हम इसकी मदद से n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमें पहला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला a n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले इसी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से पहले n निकालेंगे कि इसका नंबर कौन सा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इज इक्वल टू ए की जगह में 10 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी की जगह में जो है 5। तो सबसे पहले 10 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 65। यार 75 यहाँ 75 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 अब डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो कट गया ये 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15, और ये इधर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 13 प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं इसमें 14। तो अब हम क्या करेंगे, इस n की जगह में अब 14 रख देंगे, बाकी सब आ गया। अब हमारे पास पहले n नहीं था, अब n मिल गया, तो n इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 14। तो अब रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2a प्लस n की जगह में आ जाएगा 14 माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 7 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह में 10 और 14 माइनस 1 13 और इंटू डी की जगह में आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 20 65। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 85 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 595। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते थे। कौन सा वाला? ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। इससे भी करते हैं। यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक्चुअली में क्या है कि इसमें अब हमारे पास एन भी है और इसमें फर्स्ट टर्म ये था ए और लास्ट टर्म ये एल, या इसको ए एन से दिखाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें वैलिड था, तो इससे भी निकाल सकते हैं, बल्कि इसी से निकालना चाहिए, जल्दी निकाल देता है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2, ए की जगह में कितना है, ए की जगह में 10 प्लस यहाँ पे 75 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2 7 जा 7 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 85। बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 3 और ये आ जाएगा फिर से 595। वही है 7 मल्टीप्लाइड बाई 85, तो इतना ही आएगा, लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं सॉल्व। एपी के जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं उनको हम इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे।